बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों को समेट रहे होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। ये कैसे बनती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है। सबसे पहले हमने 2 किलो जो है वो बीफ ले लिया और इसको इसके बर्तन में ऐड कर लिया और इसके साथ हमने 2 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के और तकरीबन 100 ग्राम हमने इसमें जो है वो लहसुन ऐड किया। तो गोश्त को हमने अच्छी तरह से वाश कर लिया, प्याज को काट के उसमें रख दिया और अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और इसको ढक कर अच्छी तरह पकाएंगे। दोस्तों इसको अभी जो है लहसुन प्याज डाल के थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो उसके बाद हम इसको ढक कर पकाएंगे। तो नमक जो है दोस्तों इसलिए ऐड किया जाता है कि इसमें अच्छी तरह से ये गल जाएगा और अभी हम इसको ढक कर चूल्हे पर रख देंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने चेक किया तो कुछ इस कंडीशन में आ गया गोश्त। तो दोस्तों अभी हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों गोश्त हमारा जो है वो गल चुका है। अभी हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और इसको थोड़ा तेज़ आग में पकाएंगे, अच्छी तरह ऑयल में भुनेंगे दोस्तों। तो ऑयल में जब ये गोश्त अच्छी तरह भून जाएगा तो फिर उसके बाद जो है इसमें पेस्ट वगैरह ऐड करेंगे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इस तरह इसको मिक्स किया ऑयल में और अच्छी तरह भून लिया। अगर आपका गोश्त ज़्यादा गला है तो थोड़ी देर भी भून सकते हैं, अगर थोड़ा कम है तो आप ज़्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमने फिर इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, सॉरी अदरक का और ग्रीन मिर्च का जो पेस्ट है वो हमने ऐड किया। तो इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद अच्छी तरह भुनेंगे दोस्तों। तो इस तरह इसको ऑयल में जो है मिक्स करते रहेंगे और इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद दोस्तों हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। हमने 3 टमाटर ऐड किए हैं इसमें, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गोश्त की क्वांटिटी के लिहाज से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों टमाटरों को मिक्स करेंगे और जब तक ये गल नहीं जाते टमाटर तब तक इसको ढाँप कर पकाएंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर जो हैं वो हमारे गल चुके हैं। तो इसको इस तरह मिक्स करते रहेंगे, साथ साथ चेक करते रहेंगे दोस्तों। तो हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने टमाटरों को अच्छी तरह ढाँप कर पकाया दोस्तों। तो टमाटर हमारे गल चुके हैं। तो अभी हम इसमें जो खुश्क मसाला जाता है वो ऐड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। दोस्तों नमक जो है हमने इसलिए कम डाला है क्योंकि हमने पहले भी गोश्त में जो नमक है वो ऐड किया हुआ था। और कुछ मसाला जो आता है जिसमें दोस्तों लाल मिर्च है, हल्दी है और गरम मसाला है, सिंपल से मसाले हमने ऐड किए हैं। तो दोस्तों आप अपनी क्वांटिटी के लिहाज, गोश्त की क्वांटिटी के लिहाज से आप मिर्चों को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों इनको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह पकाएंगे जब तक ये भून जाता है। तो फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो साथ साथ इसको इस तरह हिलाते रहेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसको ढक कर पकाएंगे। तो दोस्तों हमने इसको मिक्स करके अच्छी तरह ढक दिया। तो अब हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हमने दोबारा से फिर इसको चेक किया और इस तरह मिक्स कर दिया। फिर दोबारा से चेक किया हमने, मसाला हमारा जो है वो अभी तक कोई कसर इसमें बाकी थी। तो फिर हमने ढक दिया दोस्तों इसको। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद फिर हमने इसको 2 से 3 मिनट के बाद हमने चेक किया, मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका था। तो अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत जो है ग्रेवी के, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें उतना पानी ऐड कर लें। तो हमने दोस्तों जो यखनी उतारी थी हमने वही इस्तेमाल की है क्योंकि उसमें नमक वगैरह पहले से ही था। तो दोस्तों हमने इसलिए नमक कम डाला था ताकि वो नमक मज़ीद जो है वो ज़ाया ना हो। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी जो है आप देख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ग्रेवी कम चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी को खुश्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमको जितनी ग्रेवी चाहिए थे हमने रख लिया। तो अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं।